बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने बनाया है बीफ यखनी पुलाव, जो बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। तो चलिए आप लोगों के साथ हम ये रेसिपी शेयर करते हैं कि हमने ये कैसे बनाया है। बहुत ही मज़ेदार बना है। यकीनन आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे रेसिपीज़ को लाइक करें और शेयर करें। और चलिए हम रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए अदरक, कुटा हुआ लहसुन, कुटा हुआ हरी मिर्चें और खड़ा मसाला, धनिया, ज़ीरा, काली मिर्चें, ये एक टेबल स्पून, और आलू बुखारा ड्राई और इमली, और ये हमने बासमती चावल लिए हैं 3 पाव, दही 1.5 प्याली, और ये 1 किलो के बराबर गोश्त है बीफ का। और अभी हम खड़ा मसाला ऑयल में ऐड करेंगे और थोड़ा सा ऑयल गरम हो जाए तो हम बीफ इसमें ऐड करते हैं। बीफ को अच्छी तरह से हम फ्राई करें, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाए। जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो हम फ्राई करते रहेंगे। व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उससे ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, ये जो हमारी रेसिपी है ये बहुत ही टेस्टी बनती है। हम अपने घर में इसी तरह ही यखनी पुलाव बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये बहुत ही ओल्ड जो है रेसिपी है, हमारी नानी अम्मा बनाया करती थी और हमारी अम्मी भी बनाती थी। बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी आप अदरक और लहसुन जो कुटा हुआ है वो इसमें ऐड किया हमने, एक टेबल स्पून के बराबर है। ये हमने ऐड कर लिया और हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, मटन हो, बीफ हो या चिकन हो, अच्छी तरह से फ्राई करना मेरे ख्याल में बहुत ही ज़रूरी होता है। नमक भी हमने ऐड कर लिया। अभी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, भूनेंगे। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है तो हम 4 गिलास पानी की इसमें ऐड करेंगे। 1.5 जग है ये छोटा सा, 4 गिलास हो जाएंगे। ये हमने ऐड कर लिया और अभी हम कवर करेंगे और से 40-50 मिनट तक कवर करेंगे, जब तक ये हमारा बीफ है बिल्कुल गल जाए। और हम दूसरी तरफ ये मसाला मिक्सचर रेडी करेंगे। 1.5 प्याली दही ली थी हमने, एक पाव के बराबर, काली मिर्चें, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, एक टेबल स्पून हमने ऐड किया और अच्छी तरह से दही में मिक्स किया। अभी हमारा बीफ जो है बिल्कुल गल चुका है। जो एक्स्ट्रा यखनी है ये हम निकाल लेंगे, ये फिर हम बाद में ऐड करेंगे। ये जितनी भी यखनी है ये हम अलग कर देंगे, बिल्कुल ड्राई करेंगे और फिर से हम मसाले में भूनेंगे। अब ये अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। हम हरी मिर्च ऐड करेंगे अभी और फिर हम भूनेंगे।
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको भी यकीन आ जाएगा कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, डिफरेंट है ये। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखेंगे। अब ये आलू बुखारे ड्राई जो थे हमने भिगो के रखे हुए थे वो ऐड कर लिए। इमली का पल्प ये भी हमने ऐड कर लिया। अभी हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बीफ हमारा जो बिल्कुल टेस्टी हो जाए। अभी से इतनी मज़ेदार डिफरेंट किस्म की खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी, खट्टी मीठी सी। अब ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया था दही वाला वो हम ऐड करेंगे। इसमें हमने ज़ीरा, धनिया और काली मिर्च ऐड की थी। ये वाला मिक्सचर ऐड करेंगे और फिर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाए। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और मिक्स करेंगे, थोड़ी दही भी कुक हो जाए। इस टाइम फ्लेम जो है वो थोड़ी लो रखनी है। अब ये ऑयल जो है ऊपर आने लगा है और ये अच्छी तरह से कुक भी हो गई है। दो तीन मिनट तक हम इसे कवर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेडी है। अब जो हमने यखनी थी हमने निकाली थी इसमें से वो ऐड करेंगे। ये यखनी और जो ग्रेवी है मिलाकर ये परफेक्ट बन गई है। मतलब जितने हमारे चावल हैं उस हिसाब से 3 पाव के बराबर हमारे चावल थे, तो ये बिल्कुल उसी हिसाब से परफेक्ट है। बासमती चावल में हमेशा मैं तो डबल पानी ऐड करती हूँ। अगर 1 कप चावल है तो 2 कप पानी। मगर अगर पुलाव वगैरह होता है तो फिर उसकी ग्रेवी के हिसाब से कम पानी डालना होता है। अभी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और नमक वगैरह टेस्ट करेंगे कि परफेक्ट है, ज़रूरत तो नहीं है। और ये जो पत्ते वगैरह हैं ये हम निकाल लेंगे, तेज़पात, क्योंकि इनका काम हो गया, अब कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। व्यूअर्स, ये जो हम यखनी पुलाव बनाते हैं अपने घर में, इसमें ज़्यादा मसाले जो होते हैं वो नहीं ऐड करते, लौंगे वगैरह, वो हमारी यही रेसिपी है। थोड़ी देर हमने कवर कर लिया ताकि पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और अभी हम चेक करेंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर हम इसको 20 मिनट तक दम पे लगाएंगे।
व्यूअर्स, चावल को, पुलाव वगैरह को दम लगाते हुए आप जो देगची है आपकी, जो कोई भी पॉट, उसके नीचे तवा रख दिया करें, तो इसका जो मतलब नीचे से चावल लगेंगे नहीं और बिल्कुल ज़ाया नहीं होंगे। वरना तो ऐसे होता है कि नीचे से चावल चिपक जाते हैं हांडी वगैरह में, तो ये नहीं होगा। अभी हम इसे 20 मिनट तक हल्की आंच पर दम लगाएंगे और हमारा मज़ेदार सी बिरयानी तो नहीं, पुलाव, हमारा यखनी पुलाव रेडी है। और हम डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, कितना अच्छा कलर, वाइट सा, आप इसे वाइट बिरयानी भी कह सकते हैं, वाइट पुलाव, यखनी पुलाव, जो भी कह लें, मगर मेरा तो ये फेवरेट है। और अगर बीफ में हो तो फिर तो मज़ा ही आ जाए। मज़ेदार सा, शानदार सा। व्यूअर्स, प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।